जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे फिजा खान भारत और नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पे बिफर पड़ी है। क्योंकि पाकिस्तान को जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है तब से पाकिस्तान को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया जा रहा है। और आज इसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि फिजा खान कभी किसी को ला के भारत के खिलाफ जहर उगलती रहती है। तो इसी प्रकार की चर्चा, आज जहर उगलने टाइप की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों का है मोदी के भारत में खौफ की फजा है, अकलियतों का जीना मुश्किल हो गया है। 2014 से लेकर बीजेपी भारत में सिर्फ नफरत की आग जला रही है। अब तो बीजेपी के रहनुमा नफरत में इतने अंधे हो गए कि खुल्लम खुल्ला अवामी तकरीबात में मुसलमानों की नस्लकुशी का दर्स दे रहे हैं, बाकायदा दर्स दे रहे हैं। हिंदुत्वा का जुनून सर चढ़कर बोल रहे हैं। और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बीजेपी रहनुमाओं के कत्लो गारत और खूरेजी के बयानात का नोटिस लेने की बजाय होड़ सीकर बैठे हुए, खामोशी से बैठकर अकलियतों पर होने वाले ये जो मजालिम है और खूरेजी बढ़ाने वाली मुहिम को सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी की खामोशी पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आलमी बिरादरी से गुजारिश की है कि वो 200 मिलियन मुसलमानों की नस्लकुशी के खुल्लम खुल्ला इजहार का नोटिस ले, कार्रवाई करे। अच्छा, बीजेपी का जो नजरिया और एजेंडा खित्ते के अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा भी है। और मोदी की जो खामोशी है बीजेपी रहनुमाओं के बयानात की हिमायत, बाकायदा हिमायत है। ये वक्त है कि दुनिया मोदी सरकार के मजालिम के खिलाफ आंखें खोले, इंसानी हकूक की पामाली के खिलाफ एक्शन ले। दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कल शाम से ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जिनके मुताबिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान के इंतहाई अहम दहशतगर्द मोहम्मद खरासानी अफगान सूबे नंगरहार में मारा गया और टीटीपी के दहशतगर्द मोहम्मद खरासानी पाकिस्तान के मासूम अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस था। पाकिस्तान को इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मोहम्मद खरासानी का असली नाम खालिद गलती था और मोहम्मद खरासानी तहरीक के तालिबान पाकिस्तान का तर्जुमान था। दहशतगर्द शाहिदुल्लाह शाहिद के बाद मोहम्मद खरासानी को टीटीपी का तर्जुमान बनाया गया था। इस सारी सूरत में मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, सीनियर दिफाई तंजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जनरल साहब, मोदी और बीजेपी की जो इंतहा पसंद कार्रवाइयां हैं उस पर अब अमरीकी और जो इसराइली मीडिया है वो भी खुलकर लिख रहा है। तो क्या ये वक्त नहीं है कि दुनिया मोदी सरकार के मुजालिम के खिलाफ आंखें खोले, इंसानी हकूक की पामाली के खिलाफ बाकायदा एक्शन लिया जाए? अब नहीं तो कब जनरल साहब, किस बात का इंतजार किया जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, एक तो मैं आपको, मेरा अपना अंदाज़ा है, गलत हो सकता है, कि ये आवाज़ें आने लगी हैं बाहर से उस वक्त जब क्रिश्चियंस के ऊपर भी जुल्म सितम हुआ। आपने देखा लास्ट क्रिसमस में उनको क्रिसमस मनाने से रोका गया और इस किस्म के वाक़यात पेश आए और एक आध चर्च को भी जो है निशाना बनाया गया। तब जाके दुनिया जागी है, वरना हम तो बहुत देर से शोर मचा रहे थे। सिखों पर कब से जुल्म सितम हो रहा था, मुसलमानों पर हालिया दिनों में तो हद हो गई है, इंतहा हो गई है जुल्म सितम की। तो ये सारी चीज़ें अभी सामने हैं। तो अभी मैं तो ये समझता हूँ कि इतना डाउन द हिल जा रहे हैं वो कि अपने आप को खुद तोड़ने के दर पे हैं। लेकिन ये भी हमें समझना चाहिए कि आखिर मोदी सरकार फिर भी वोट उसने लिए हैं और आगे भी वो समझिए कि लेगी। इसका मतलब एक बहुत बड़ी तादाद इंतहा पसंद लोगों की वहाँ पर मौजूद है। हालांकि हम ये भी देख रहे हैं कि उनकी सोसाइटी में से कुछ अच्छी आवाज़ें भी उभर रही हैं जो कि इसके खिलाफ हैं। और आपने देखा कि उनके कुछ एक्टर्स जो हैं मुसलमान भी और दूसरे भी, और उनको जो मेन एंकर्स हैं और जो उनके पुराने जो फौजी हैं और सिविल सर्वेंट्स हैं, सब ने मिलकर तकरीबन 100 बंदों ने दस्तखत करके बड़े हाई प्रोफाइल लोगों ने मोदी सरकार को बताया कि ये आप क्या कर रहे हैं, हमारे सेक्युलरिज्म के साथ क्या हो रहा है। तो जो तो मकबूजा कश्मीर है वो तो आप समझें कि वो तो मुकम्मल तौर पे उनसे मुतनफ़र हो चुके हैं वहाँ के जो लोग हैं। अब तो मेन इंडिया में ये मामलात हो रहे हैं। तो टूट फूट की तरफ जो उनका सफ़र है वो नज़र आ रहा है। हमें सिर्फ फिक्र इस बात की है, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान कोई खुश नहीं है सारी सूरत हाल पे, क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि जब दुश्मन के इलाके में दुश्मन को गलती करे तो हम कहते हैं उसको टोको मात आगे चलने दो। लेकिन हमें खदशा इस बात का है, एक तो मुसलमान इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर जुल्म सितम, वो हमारे लिए बात तशवीश है। उसके अलावा वो एक्सटर्नलाइज कर सकता है सारे मामले को। जब उसके हाथ से बात निकलने लगे तो वो किसी के, आपको पता है, नाम लगाने, तो पाकिस्तान का नाम लगाना तो उनका वतीरा है, तो नाम लगाकर कोई ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं जो कि उनकी तरफ से मुहिम जो ही हो, क्योंकि हम उसका बहुत अच्छा जवाब देंगे इंशाल्लाह। लेकिन फिर भी एक खतरे की बात तो है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि दुनिया जितना जल्दी इसका नोटिस ले ले बेहतर है, वरना ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कशीदगी की बहुत बड़ी वजह बन सकती है।
ठीक है। अच्छा जना साहब, मुसलमानों के साथ जो बर्बरी का एक और वाकया सामने आया है, एक भारतीय रियासत झारखंड में बीजेपी के जो कारकुनान हैं, उन्होंने एक मरीज मुसलमान शख्स को सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया, उसकी तौहीन की। मुसलमान शख्स को ये जो कारकुनान थे बीजेपी के, इन्होंने बुरी तरह से मारा पीटा, उसके बाल खींचे और जत्थे ने बकायदा मुसलमान शख्स से जबरदस्ती की। इतनी बड़ी तादाद में लोग होते हैं जत्थे की फॉर्म में, तो ये इन्होंने जय श्री राम के नारे उससे लगवाए। अब और कितने सबूत चाहिए दुनिया को? मतलब ये इनका सेकुलर भारत, क्या कहेंगे आप, जहाँ किसी को जी देखिए, मजहबी आजादी हासिल नहीं है? जी सबूत तो कई सालों से आपने देखा होगा, ऐसे वीडियो सामने आए हैं जहां पर उन्होंने जिंदा जलाया दालित्स को। ऐसे सबूत सामने आए जहाँ क्रिश्चियन पर जुल्म हुआ, जो उनकी मशरकी रियासतें हैं वहां पर जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। अरसा दराज जो साल से बल्कि सैकड़ों साल से लोग रह रहे थे, उनका डोमिसाइल उन्होंने कैंसिल किया। और ये जो आप जिक्र कर रही हैं, इसके अलावा गौ माता के नाम पर जब भी उनको मौका मिलता है वो इस किस्म की कार्रवाई करते हैं, जबरदस्ती नारे लगवाते हैं। तो ये सारी चीजें तो हो रही हैं, लेकिन वही जैसे मैंने कहा ना कि जब तक मुसलमानों पर जुल्म व सितम होता रहा तो ज्यादा दुनिया ने तवज्जो नहीं दी। लेकिन अब चूंकि क्रिश्चियंस पर भी हो रहा है, दालित तो खुद चूंकि हिंदू हैं तो वो तो हिंदुस्तान के अंदर से ये बात उठेगी। तो अभी पाकिस्तान को ये चाहिए, क्योंकि हम पड़ोसी हैं और हम अफेक्ट होते हैं, हमारे ऊपर इसका इम्पैक्ट होता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। और मेरा ख्याल है बहुत अच्छा ट्वीट किया है इमरान खान साहब ने। इसको चाहिए कि फॉरेन ऑफिस को उसको आगे चले, सबूतों के तौर पे ये सारी चीज़ें लेकर जाए। लेकिन ये है कि आपको पता है दुनिया चलती है अपने इंटरेस्ट के ऊपर, इस वक्त बड़ा गहरा इंटरेस्ट है अमेरिका का, और अमेरिका आधी दुनिया है। तो देखें आगे क्या होता है। मुझे तो ऐसे लगता है कि थोड़ा सा पाकिस्तान को अपने मामला सीधे करने पड़ेंगे, अपने अंदर कोई कुव्वत पैदा करनी पड़ेगी। ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, जो पॉलिटिकल क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, इसको अगर आप किसी तरीके से दुरुस्त कर लें तो उसका इम्पैक्ट भी होता है। फिर हिंदुस्तान सोचता है मुसलमानों पे जुल्म करते हुए, अभी उनको पता है कि हम कमजोर हालत में, इसलिए वो खुल कर खेल रहा है, और इसको ज्यादा हमें मौका नहीं देना चाहिए, उनका हाथ रोकने की जरूरत है। ठीक है। अच्छा जरा सब, दहशतगर्द मोहम्मद खुरासानी की जो हलाकत के हवाले से खबरें आ रही हैं और ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब की कामयाबी के बाद ये जो दहशतगर्द मोहम्मद खुरासानी अफगानिस्तान भाग गया था, जहाँ बाकायदा वो दहशतगर्दी का मरकज चला रहा था, इस हवाले से मैं कमेंट चाहूँ। जी पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है, अल्लाह करे कि वो खुरासानी ही हो, क्योंकि होता ही है कि ऐसे लोग अपने नाम, कई लोग इस किस्म के नाम के एक के बाद ही दूसरा पैदा हो जाता है। और दूसरा ये कि टीटीपी के लिए बहुत बुरी खबर है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें जो ज़्यादा तवज्जो करने की बात वो ये है कि वो नंगरहार में मारा गया, जो कि अफगानिस्तान में है। और वो जो अफगान हुकूमत ने वादा किया था कि हम अपनी सरजमीन जो है वो स्पेस इस्तेमाल नहीं होने देंगे किसी भी मुल्क के खिलाफ, और ख़ासकर टीटीपी को भी। टीटीपी के साथ ठीक है, उनके अपने ताल्लुकात सही, वो उनको निकालने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उनको वहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट करने भी नहीं देंगे। और ये जो बहुत सारे हमारे बहन भाई खिलाफ थे, ये जो बातचीत थी, और मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में भी कहता रहा कि बातचीत होना अच्छी बात है, उसका ये फ़ायदा हुआ कि एक हुज्जत पूरी होगी। अफगान तालिबान को पता चल गया कि हमारी तरफ से प्रॉब्लम नहीं था, हम तो बातचीत करना चाह रहे थे, गो कि हमारी शराइत बिल्कुल सीधी थी, कॉन्स्टिट्यूशन को माने, हथियार फेंके, और जिन्होंने गुनाह जराइम किए उनके ऊपर मुकदमा चलेगा। तो उन्होंने ये बात नहीं मानी, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अब इंशाअल्लाह चंद महीनों की मेहमान है, उनको नीस्त नाबूद कर दिया जाएगा। अच्छा, अफगानिस्तान की मैं बात करना चाहूंगी। सब तो अक़वाम मुत्तहिदा ने बाकायदा खबरदार किया कि अगर आलमी कुव्वतों ने इमदाद ना की अफगानिस्तान की, तो वहाँ पर आलमी कुव्वतों ने इमदाद ना की अफगानिस्तान की, तो वहाँ पे लोग भूख और अफलास से खुदा न खास्ता जिंदगी की बाजी हार सकते हैं। तो अब ये जो अक़वाम मुत्तहिदा ने तो ये कह दिया, अफगानिस्तान में जो रवा बरस 2022 में भूख और अफलास और सेहत आमा से निमटने के लिए $5 अरब का तखमीना भी लगाया, लेकिन जनरल साहब आएगी कहाँ से ये इमदाद अगर अमरीका ने उनके अकाउंट्स ही बहाल ना किए? जी, यूनाइटेड नेशन से बंदा ये पूछे कि आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि वहाँ पर ये सूरत हाल है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। जी वो आपने बात कर दी ना कि जब तक अमेरिका जो है बैंकिंग चैनल नहीं खोलता, हालांकि तरीके तो उनकी मदद के और भी हैं, आप इन काइंड कर सकते हैं। आप ठीक है, बैंकिंग चैनल की उनको इसलिए जरूरत है कि लोगों की तनख्वाहें देनी है, वहाँ पर उन लोगों के पास पैसे की कमी है, सब कुछ है। लेकिन ये है कि मेरा तज्जिया ये है कि अमेरिका और उनके हलीफ, जिसमें हिंदुस्तान बहुत पेश होगा, ये मौजूदा अफगान हुकूमत के कोलैप्स का इंतजार कर रहे हैं, पॉलिटिकल कोलैप्स एंड इकोनॉमिक कोलैप्स। और ये किसी भी, इनको कोई हमदर्दी नहीं है वहाँ के लोगों के साथ, ह्यूमैनिटेरियन जो मर्जी बयान देते रहे। इसलिए मैं इनके बयान पे यकीन नहीं करता कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो
यमन में भी है, सीरिया में भी है, लीबिया में भी है, नाइजीरिया में भी है, इराक में भी है। क्या किया उन्होंने इस सिलसिले में? कुछ नहीं किया सिवाय बातों के। तो वो सिर्फ एक डिलेइंग टैक्टिक्स है, अपना वावेला मचाया हुआ है, रोना धोना, मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। करना उन्होंने कुछ नहीं। अगर करना है, करना चाहते हैं अगर, तो चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, सेंट्रल एशियन कंट्रीज ये कर सकते हैं। मुझे अचंभा इस बात का है कि ये किस बात का इंतजार कर रहे हैं, उसने तो कभी नहीं आना। तो जितनी भी ये टैक्टिक्स अमेरिका खेल रहा है, ये इन लोगों को डिले करने के लिए कर रहा है। ये समझना चाहिए, ये जिन मुल्कों का मैंने नाम लिया है, अमेरिका की तरफ से कुछ नहीं आने का। आपने कुछ करना है तो कर लीजिए।